हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, इंग्लिश के बारे में मैं आपको वीडियोस लेकर आया हूँ और हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा एक क्रैश कोर्स बनाया है मैंने उन लोगों के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो इस क्रैश कोर्स का जो ड्यूरेशन होगी वो होगी हमारी 60 डेज। कंप्लीट कोर्स होगा वो हमारा 60 डेज का होने जा रहा है। इन 60 डेज की क्लास की शुरुआत आज से होने जा रही है, लेकिन आज से जो शुरुआत होने जा रही है उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमारी किन किन चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, तो उन चीज़ों पे मैं बात करूँगा। देखिए, मेन चीज़ क्या है, सबसे पहले जब भी हम कोई काम करने जा रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले अपना ये वर्ड क्लियर होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं वाई। हमारा वाई क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा तब तक हम ये किसी को नहीं बता पाएंगे कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं यहाँ पर वीडियोस लेकर आया हूँ आपके लिए, इंग्लिश का एक क्रैश कोर्स लेके आया हूँ, स्पोकन इंग्लिश का एक क्रैश कोर्स लेके आया हूँ। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों लेके आया हूँ। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना और मेरे पास वो सब मटेरियल है या वो सब टेक्निक्स हैं जिससे कि आप 60 डेज के अंदर अंदर अपना का पूरा स्पोकन इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं, अपनी जो वोकैबुलरी पावर है उसको बढ़ा सकते हैं, प्लस आप अपने लेवल को, जो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल है उसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये तो रहे मेरे लिए वाह कि मैं क्यों लेके आया हूँ ये वीडियोस। अब मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि क्यों आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो। क्या आपके पास इस चीज़ का जवाब है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि क्यों आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, इसका टारगेट क्या है। कहते हैं ना कि लाइफ विदाउट एम इज़ नथिंग, तो लाइफ में एक एम होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका एम है इंग्लिश सीखना तो इससे आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक भाषा है और भाषा को सीखने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो होता है कि हमें किसी भी तरीके से उस चीज़ का एटमॉस्फेयर मिल जाए, ठीक है। अगर हमारे पास इस चीज़ का एटमॉस्फेयर है कि हम इंग्लिश में रहने लगे, इंग्लिश का आसपास हमारे वातावरण हो, बोलने वाले लोग हों, हम इंग्लिश सुनते हों और हमारे आसपास इंग्लिश बोली जाती हो, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो कान है ना वो इंग्लिश सुनने के आदी हो जाते हैं और हमें इंग्लिश में इंटरेस्ट आने लगता है। जैसे कि आपने हिंदी बोलना सीखा, ऐसे आप इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं। अब बात आती है कि भाई हम इंग्लिश में दूसरा ऐसा क्या काम कर सकते हैं कि हम इंग्लिश बोल पाए। मान लीजिए आपके पास एटमॉस्फेयर नहीं है, आपके आसपास कोई इंग्लिश नहीं बोलता, तो आज टेक्नोलॉजी का एज है, आपके घर में टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर भी आपके घर पे आते हैं, या फिर आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सुनने के लिए यूज करनी है, यानी कि आपको जो सबसे दूसरा जो काम करना होता है वो करना होता है लिसन करना। अगर आप किसी भी चीज़ को सुनते हैं तो वो चीज़ें ना आपके कान में बहुत दिनों तक रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने के बाद हमेशा दिमाग में रखनी ज़रूरी होती है। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, उन चीज़ों के बारे में मैं आपको भी डिस्कस करूँगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाषा क्या होती है। हम लोग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, हमारा मेन मोटिव है कि हमें भाषा आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि वाई वी शुड लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश क्यों हमें सीखना चाहिए। इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर इंग्लिश आपका सीखने का मन है तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, इस लैंग्वेज का डेफिनेशन आपको तैयार करना होगा। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता कि हम सीख क्या रहे हैं और क्यों सीख रहे हैं, तब तक हमारा इस चीज़ को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। और मैं ये आपको पूरी अश्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने मेरे 60 डेज की कोर्स को कंप्लीटली अटेंड किया, कंप्लीटली रेगुलर वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, आप उनको देखते रहे, तो पूरे मुझे विश्वास है कि आप एक बहुत अच्छे स्पीकर इंग्लिश के बनेंगे एज आई बिकेम। तो मैं यहाँ पर पहली चीज़ बताने जा रहा हूँ कि लैंग्वेज की परिभाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है। देखिए, भाषा को हम सिर्फ एक मीडियम के तौर पर यूज करते हैं, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक माध्यम है, एक मीडियम है। और इस मीडियम में हमें बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें कि एक लिसनर होता है, एक स्पीकर होता है, कुछ कह सकते हो कि ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं लैंग्वेज के अंदर। मीडियम किस चीज़ का, जब हम दो व्यक्तियों के बीच में बातें कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ों के एक्सचेंज होते हैं, कुछ बातों के एक्सचेंज होते हैं और एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है, एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सचेंज से ही पता लगेगा हाउ गुड यू आर एंड हाउ गुड ही और शी इज़ जो आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे
कंप्लीटली ये बताना चाहूं कि आपको क्या क्या चीजें आप एक्सचेंज कर सकते हो, तो हम अपने करते हैं एक्सचेंज आइडियाज, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। देखिए एक्सचेंज करने के लिए जैसे मैंने अभी बोला कि दो लोगों की जरूरत कम से कम होगी, तो हम इसको कह सकते हैं बिटवीन टू और मोर पीपल। जब जब बात आती है इस बात पे कि किन के बीच में हमें बातें शेयर करनी है, किसके लिए हमें शेयर करनी है, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि टू और मोर पीपल, या फिर आप उसे कह सकते हैं पर्सन। तो यहां से एक पार्टिकुलरली एक पूरी एक परफेक्ट डेफिनेशन आप बना के तैयार कर सकते हैं कि हमें लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि लैंग्वेज की सीखने के लिए तो पहली चीज तो कि हमारे टारगेट क्या है वो हमें सेट करने पड़ेंगे, प्लस लैंग्वेज की परिभाषा क्या है वो यहां पर आपको दिख रही है। आप बना सकते हैं कि लैंग्वेज इज द मीडियम टू एक्सचेंज अवर आइडियाज, फीलिंग्स एंड थॉट्स बिटवीन टू और मोर पर्सन। इस चीज में मैंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पकड़ा है, पर्सन। इस पर्सन को मैंने यहां पर क्यों लिया, या फिर पीपल को मैंने क्यों लिया, यहां पर मैंने कोई एनिमल क्यों नहीं लिखा, या फिर मैंने बर्ड्स क्यों नहीं लिखे, या फिर मैंने कुछ और नाउन्स क्यों नहीं लिए यहां पर। कारण है, देखिए इंसान की एक प्रॉब्लम होती है कि वो तभी आगे बढ़ता है जब उसे फीडबैक मिलता है। ठीक है, जब तक उसे फीडबैक मिलता रहेगा वो आगे बढ़ता रहेगा। जैसे उसे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का अंतर ध्यान आ जाएगा कि भाई नेगेटिव फीडबैक आ रहा है या पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, तो दोनों चीजें ना हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इंसान को ये दोनों जो चीजें होती है ये क्या करते हैं, हमें ना ये दोनों चीजें देते हैं, एक तो अवार्ड या फिर रिवॉर्ड। अब अवार्ड और रिवॉर्ड हमें कोई जानवर तो दे नहीं सकता, अवार्ड रिवॉर्ड तो हमें इंसान से ही मिलेंगे, और अवार्ड रिवॉर्ड हमें इंसान से तब मिलेंगे जब वो हमारे लिए कुछ, हमने उसके लिए कुछ किया हो। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि अगर आप भाषा बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, तो सबसे पहले चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाषा ऐसी बोलिए कि लोगों को समझ में आए और दूसरे लोगों तक वो आसानी से पहुंच सके। तो ये हमारा सबसे पहला चीज था कि लैंग्वेज को आपको समझना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसकी डेफिनेशन को तैयार रखना होगा दिमाग में। एक और बहुत प्यारी सी इसकी डेफिनेशन होती है जिसके बारे में कह सकते हैं, देखिए हम ये भाषा बोलते हैं, हम ये भाषा बोल तो रहे हैं, लेकिन हम बोल किस चीज के लिए रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। तो इसका एक अलग छोटी सी डेफिनेशन बनती है कि यहां पर हम कह सकते हैं लैंग्वेज को एक और नाम से हम बोल सकते हैं, लैंग्वेज की एक और हम परिभाषा बना सकते हैं, लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आप यहां से समझने की कोशिश करिएगा कि मैंने यहां पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लैंग्वेज को या तो इस तरीके से समझिए कि वो एक माध्यम है, या फिर इस तरीके से समझ लीजिए कि आप तब तक लैंग्वेज को लैंग्वेज नहीं कह सकते जब तक वो कम्युनिकेट का काम नहीं कर रही है। आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो दो व्यक्तियों के बीच में जो बातें हो रही हैं उसको हम कहते हैं कॉन्वर्सेशन, लेकिन वो कम्युनिकेशन कब बनता है, जब बातें हो रही होती हैं एक्सचेंज। जब बातें एक्सचेंज हो रही होती हैं तो वो कहलाता है कम्युनिकेशन, और जो स्किल्स हम यूज कर रहे हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए उन्हें कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि हर इंटरव्यूअर को रिक्वायर्ड होती है, हर इंटरव्यू को रिक्वायरमेंट होती है, हर बड़ी एमएनसी को रिक्वायरमेंट होती है, हर फील्ड में रिक्वायरमेंट होती है, जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। और वो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो सिर्फ 4 तरीके से इंसान कर सकता है। देयर आर 4 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जिनके जरिए आप अपना काम कर सकते हो। पहली इंपॉर्टेंट जो स्किल होती है हमारी वो होती है लिसनिंग स्किल। देखिए कम्युनिकेशन में लिसनिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थॉट लाइक दैट, थॉट जो होती है ना, हमारी थॉट प्रोसेस जो होता है वो सबसे पहले लिसनिंग से ही बदलता है। When we were a child, जब हम बच्चे थे तो हमने सबसे पहले जो काम किया था वो लिसनिंग का ही किया था, सुनने का किया था। सुनने के बाद हमने उसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद हमने उसको एक्शन में डाला, एंड देन आप समझ सकते हैं कि हमने कितना अचीव किया लाइफ में। थोड़े दिन बाद या कह सकते हैं कुछ समय बाद जब आप लिसनिंग करना सीख जाते हैं तब आपको बोला जाता है कि अब आप थोड़ा सा एक काम करिए, थोड़ा सा इसको ना बोलना शुरू कर दीजिए, आप स्पीकिंग करना शुरू कर दीजिए, जो भी आप बोलते हैं उसको रिपीट करके सुनना शुरू कर दीजिए, बोलना शुरू कर दीजिए। अब जैसे मैंने यहां पे बोला लिसनिंग, तो आपने सुना लिसनिंग, रिपीट इट, लिसनिंग। ऐसे मैंने यहां पे लिखा स्पीकिंग, आपने सुना स्पीकिंग, देन आप उसको रिपीट करिए। अगर मेरे ये दोनों शब्द
आपको समझ में आए कि मैंने यहाँ पे लिसनिंग लिखा है, यहाँ पे मैंने स्पीकिंग लिखा है, और वो दोनों चीज आपके दिमाग में सेट हो गए हैं, तो ये जो हमारे बीच में जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है इसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। और अगर हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाए, लिसनर्स और स्पीकर के बीच में अगर गैप रह जाता है तो उसे कहते हैं कम्युनिकेशन गैप, और वो नहीं होना चाहिए। आपने आज तक सुना होगा जनरेशन गैप। जनरेशन गैप मतलब समझते हैं फादर की एज और सन की एज में जो गैप होता है उसे जनरेशन गैप बोलते हैं, या फिर ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंडसन की जो एज में डिफरेंस होता है उसको हम जनरेशन गैप बोल देते हैं। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं कम्युनिकेशन गैप। अगर ये हो जाए तो सारी की सारी एजुकेशन बेकार हो जाती है। आपके पास किसी भी चीज की नॉलेज हो, लेकिन अगर आपकी नॉलेज में गैप आ रहा है, आप किसी को समझाने में गैप लेकर आ रहे हैं, छोटा या बड़ा गैप हो, कोई सा भी गैप हो, अगर आप गैप लेकर आ रहे हैं तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते, एक अच्छे ट्रांसफर नहीं बन सकते, एक अच्छी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, कभी भी आप दूसरों को समझा नहीं पाओगे। तो इस चीज को समझने में हमारा तीसरा स्टेप जो आता है वो आता है आपका रीडिंग करना। यानी कि आपको अब पढ़ना सिखाया जाता है, पढ़ने के लिए आपको बोला जाता है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कम्युनिकेशन का जो स्टेप होता है वो होता है हमारा राइटिंग। यहां से आगे बढ़ने के लिए आपको इन चारों चीजों को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहला काम लिसनिंग करते हैं, ठीक है, तो आप लिसन करिए और उसको तुरंत बोलिए। बोलने के बाद कहीं भी अगर वो वर्ड दिखाई देता है तो उसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए आपको उसे लिखना भी पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलना जानते हो एंड यू डोंट नो हाउ टू राइट दैट वर्ड एक्यूरेटली, तो फिर आपको कोई अच्छा स्पीकर नहीं कहेगा। यू विल बी कॉल्ड स्पीकर, बट आपके अंदर ना लूप होल्स रह जाएंगे, उनको भरना पड़ेगा। उनको भरने के लिए आपको ये चारों स्टेप्स जो है वो पूरे करने पड़ेंगे, जिनको मैं कहता हूं LSRW मेथड ऑफ लर्निंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये चारों के चारों जो वर्ड हैं, चारों लेटर्स जो हम यहाँ पे 4 लेटर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो सारे के सारे यूज होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर। तो मैं अपनी आने वाली क्लासेस में आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी नॉलेज को दूसरों को ट्रांसफर करने में के लिए तैयार बनेंगे और अपने अंदर की चीजों को दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। और यही लैंग्वेज की वीडियोस का सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि सीखना इज टोटली डिफरेंट थिंग और उसको सिखाना इज टोटली डिफरेंट थिंग। तो जब आपके पास कोई चीज होगी और उसके बताने का तरीका होगा तो आप दूसरों तक पहुंचा पाओगे। तो मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए वो तरीके जिनके जरिए आप अपनी बातों को दूसरों तक एक्सप्लेन कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर, विदाउट एनी हेजिटेशन। ये सब के सब चीजें आप सीख पाएंगे मेरे इन आने वाले वीडियोस में। तो अपनी जो सेकंड वीडियोस में लेके आऊंगा, और दूसरी वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपको कि लैंग्वेज सीखने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। Thank you so much for today.